हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जिसका कोड है एनएम। आपका 20 नंबर बहुविकल्पी होगा और 50 नंबर वर्णात्मक होगा। टोटल आपका 100 नंबर होगा। यूपी बोर्ड का एकदम रियल पेपर है, तो आपके यह पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर को इसको पूरा देख कर जाइएगा। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं त्वरण, यानी वेग परिवर्तन को कहते हैं त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चाल समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम ग्राफ बना देते हैं और ये ढाल बना देते हैं, और ये समय हो जाता है और ये चाल हो जाता है। और चाल समय की जो ग्राफ होती है, ढाल होती है, यह आपको क्या बताएगी, तो विस्थापन बताएगी। क्या बताएगी? विस्थापन बताएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं F बराबर यम इंटू ए होता है। तो यम का मात्रक किग्रा होता है, एक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसे एक न्यूटन भी कहा जाता है। उसके बाद कहा है कि एमकेएस पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है। तो जो भार डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है, यह एक प्रकार का बल होता है, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं अदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि द्रव्यमान एम, त्वरण ए और बल एफ में क्या संबंधित, आपको मैंने अभी बताया एफ बराबर एम इंटू ए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एफ बराबर एम इंटू ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि संवेग का सही सूत्र क्या होता है। तो संवेग का सही सूत्र P बराबर m इंटू भी होता है। क्या होता है? P बराबर m इंटू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले खंड से दिया कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों की आकार अनिश्चित होती है उसे हम द्रव और गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गैस और द्रव। उसके बाद कहा कि जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है। क्या कहा है? जल में यदि हम नमक को विलय कर दे तो एक समांगी मिश्रण बनता है। कौन सा मिश्रण? एक समांगी मिश्रण बनता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि सोडियम का प्रतीक क्या होगा। सोडियम का प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na। पोटेशियम का होता है K, मैग्नीशियम का होता है Mg, नियनिक होता है नियान का। उसके बाद कहा कि 300 डिग्री सेल्सियस आपको बदलना है सेल्सियस में। जब केल्विन को सेल्सियस में बदलना रहे तो सिंपली आपको 273 माइनस कर देना है। जब आप 273 माइनस करेंगे तो आपका सिंपली 27 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से तत्व नहीं है। जो जस्ता है तत्व है, ब्रोमीन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन कागज जो है एक तत्व नहीं है। उसके बाद कहा कि निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो दूध जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। प्लास्टिड क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीनों क्या होते हैं? प्लास्टिक होते हैं। उसके बाद 15 नंबर कोशिका दिया है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कहा कि अस्थि किस प्रकार का ऊतक है। अस्थि जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला देख सकते हैं। दिया है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। उसके बाद कहा कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। उसके बाद कहा कि कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक नई पादप कोशिकाओं की भित्तियों के आर पार पत्रक आधारित बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। अगले खंड से दिया कि न्यूटन की गति विषयक का आपको तृतीय नियम देना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जी और स्मॉल जी में आपको संबंध बनाना है। स्मॉल यानी कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर इसका सूत्र हो जाता है। उसके बाद कहा कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। तो 60 माइनस 80 अपान 5 बटे -20 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कटा देंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति विषयक का आपको द्वितीय नियम लिखना है। कौन सा? न्यूटन के गति विषयक का आपको दूसरा नियम लिखना है। उसके बाद कहा कि यहाँ पर देखिए इसी को सिद्ध करना है, F बराबर m इंटू ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लघु उत्तरी में इत्र की गंध दूर तक सुगंध आ जाती है, किसके कारण? विसरण के कारण। यौगिक और मिश्रण में अंतर बताना है। विलयन क्या होता है? टेंडर प्रभाव को बताना है। कोलाइडी विलयन और संपीड्या को बता देना है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पैरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में आता है, कोशिका कौन कौन सा अंजक बिजली घर है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा। तीनों प्रकार के चित्र बनाकर आपको उल्लेख करना है। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बारे में आपको क्या करना है, अच्छी तरह से लिख लेना है। इन सभी को आप इसका चित्र भी बना लेंगे और अच्छी तरह से इन सभी का लिख लेंगे। एक कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा का जो कि विज्ञान का पेपर है, तो आपको पूरा हल करके जाना है, तभी आपको इसका फायदा होगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।